देखो, so today we will start with the topic mathematical logic. मैथमेटिकल लॉजिक। अभी मैथमेटिकल लॉजिक में आपको क्या लर्न करना है? तो बेसिकली मैथ कुछ मैं कंसेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। उसका मैं रिवीजन आपको कल कल तो मॉर्निंग में लेक्चर नहीं रहेगा, परसों के मॉर्निंग में जरूर लूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको यहाँ पे रखनी है, क्या क्या आपको यहाँ पे स्टडी करना है मैथमेटिकल लॉजिक में, वो पहले यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंजंक्शन कंजंक्शन के बारे में लर्न करना है। व्हाट इज कंजंक्शन। उसके बाद एक डिनजंक्शन में करके है टॉपिक, उसको आपको लर्न करना है। कंजंक्शन डिनजंक्शन दैट इज नथिंग बट एंड और नॉट, मतलब निगेशन को स्टडी करना है। देखो क्या क्या लर्न करना है। जैसे आप इंग्लिश में एंड यूज करते हो और यूज करो दो स्टेटमेंट के बीच में, और नॉट यूज करते हो, तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। सेकेंड चीज, आपको ट्रूथ टेबल के बारे में स्टडी करना है। मैं बताऊंगा ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल आपके दो स्टेटमेंट का भी हो सकता है और तीन स्टेटमेंट का भी हो सकता है। सर आपने स्टेटमेंट बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है। आपने बोला स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पी एक स्टेटमेंट रहेगा और क्यू भी एक स्टेटमेंट रहेगा। उसी में से आपको वहां पे क्या करना है बेटा, आपको चेक करना है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है? पी भी एक स्टेटमेंट है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के बीच में ट्रूथ टेबल आपको फाइंड आउट करना है। सेम तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो भी उसमें ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने आपको आना चाहिए। थर्ड पार्ट जो इसमें मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, थर्ड पार्ट जो रहेगा टोटोलॉजी। देखो कुछ मैं कंसेप्ट यहाँ पे जो बताना, टोटोलॉजी ये आपको लिख के लेना है। कॉन्ट्राडिक्शन, इसके वीडियो में सेंड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी, एंड कंटीजेंसी के बारे में स्टडी करना है। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। फोर्थ वाला पार्ट है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो बड़े बड़े वर्ड है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फिफ्थ है आपका स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट को आपको स्टडी करना है। स्विचिंग सर्किट के बाद स्विचिंग टेबल भी आपको स्टडी करना है। स्विचिंग टेबल, और ये स्विचिंग सर्किट है उसमें लॉज है, बाय यूजिंग लॉज, इसमें लॉ कैसे यूज करना है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 7 ड्यूअल नेचर क्या होता है। देखो बहुत सारे कंसेप्ट है ड्यूअल नेचर। 8 पार्ट निगेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 8 पार्ट है। ये आठों के आठों पार्ट अगर आपको अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो 7 to 8 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाते। याद रखना, कंजंक्शन और डिसजंक्शन पूछा नहीं जाता है एग्जाम के लिए, वो तो सिंपल होता है, लॉजिकल होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि दो स्टेटमेंट के बीच में कभी एंड आएगा, और आएगा, नॉट आएगा। अगर आ भी गया तो भी 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। ट्रूथ टेबल जो आपको पूछा जाता है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर दो स्टेटमेंट का आया तो 2 मार्क्स के लिए, तीन स्टेटमेंट का आया तो 3 मार्क्स के लिए। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी 3 मार्क्स के लिए। सेम ओवर हियर, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा 3 मार्क्स के लिए। स्विचिंग सर्किट अगेन 3 मार्क्स। स्विचिंग टेबल अगेन 3 मार्क्स। ड्यूअल नेचर 2 मार्क्स। निगेशन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इतने सिंपल सिंपल लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। सिंगल इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसमें देखो सिंगल इम्प्लीकेशन भी है। कंजंक्शन डिसजंक्शन जैसे सिंगल इम्प्लीकेशन है, निगेशन है, और डबल इम्प्लीकेशन भी है। डबल इम्प्लीकेशन भी है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, मैंने क्या बोला, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन।
स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हो सर इसमें कंजंक्शन है, डिजंक्शन है, नेगेशन है, सिंगल इम्प्लीकेशन है कि डबल इम्प्लीकेशन। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आप बता सकते हो एग्जैक्टली। चलो चेक करते वन बाय वन। अगर ये फर्स्ट टॉपिक आ गया ना तो बाकी सब टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बेस के ऊपर ही बाकी सब टॉपिक है। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो पहला कवर करेंगे और बाकी स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग टेबल और जो लॉज है वो सबसे बाद में स्टडी करेंगे, स्विचिंग वाले जो भी चीजें है वो। तो चलो एक बार देख लेते ये चीजें है क्या। देखो यार, तो मैथमेटिकल लॉजिक में आपको क्या क्या लर्न करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी स्टेटमेंट कैसे होते हैं और उसके ट्रूथ वैल्यू कैसे आप बताओगे। सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू पता होना चाहिए। ट्रूथ वैल्यू मतलब स्टेटमेंट आपका राइट है कि रॉन्ग है। इफ इट इज एन राइट सो यू हैव टू से एट दैट टाइम ट्रू, अगर वो गलत है तो आपको बोलना है फॉल्स। जैसे पहला सबसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, द फॉलोइंग सेंटेंस आर द स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको चेक करना क्या वो स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि सन राइज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या स्टेटमेंट है? यस दिस इज अ स्टेटमेंट। और उसका आंसर क्या रहेगा बेटा आपको पता होना चाहिए वो स्टेटमेंट है। पहले आपको पता होना चाहिए वो स्टेटमेंट है कि नहीं, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू आप बता सकते हो। सेकेंड थिंग देखो यहाँ पे 5 2 जा 5 into 2 that is equal to 11। देखो ये स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस आर द स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट कैसे होता है, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। सेकेंड देखो एवरी ट्रायंगल हैज अ 3 साइड। यस वेरी गुड, ये भी राइट है। अगर राइट और रॉन्ग आप बता सकते हो इसका मतलब वो स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ योर महाराष्ट्र। यस दिस इज आल्सो स्टेटमेंट और इट इज ट्रू स्टेटमेंट। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल सेम होते हैं। यस दिस इज आल्सो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ट्रू है। और नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। यस दिस इज आल्सो स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं। तो दीज आर द स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट करके बुला था। अभी कौन से स्टेटमेंट नहीं है? प्लीज गिव योर पेन। क्या आप मेरे को पेन दे सकते हो? यस दिस इज, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर आप बोलोगे तो ये रिक्वेस्ट है, किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो ट्रू है फॉल्स है नहीं बता सकता। तो जो ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकता उसको स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा। जैसे प्लीज गिव योर पेन, व्हाट इज योर नेम, है ना, ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हाउ आर यू, डू यू लाइक अ प्ले टेनिस, ओपन द विंडो, लेट अस गो फॉर द टॉपिक, सिट डाउन। ये सब कुछ ना कुछ तो ऑर्डर रहेगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे, कोई एक्सक्लेमेटरी टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट रहेंगे। तो दीज आर द ग्रामेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर है जी, ऐसे स्टेटमेंट। लेकिन बेसिकली लॉजिक में आपको स्टेटमेंट है कि नहीं है कैसे बताओगे? जो स्टेटमेंट आप ट्रू और फॉल्स बता सकते हो, जो स्टेटमेंट में आप ट्रू और फॉल्स बता सकते हो वो स्टेटमेंट है। जिसमें आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते वो स्टेटमेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग 3x by 2 minus 9 equal to 0। He is a tall, ये टॉल है। मैथमेटिकल इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज अ ब्लैक इन कलर, नहीं बता सकते आप। इट इज एन ब्लैक इन कलर, कौन सा ब्लैक कलर है आपको पता नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबके लिए थोड़ी ना पॉसिबल है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। ही इज अ टॉल, कौन टॉल है मेरे को पता नहीं है। सो ये सब कुछ आपके स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर द स्टेटमेंट इन द लॉजिक एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको वहां पे ट्रूथ वैल्यू उसका पता होना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसके ट्रूथ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 6 4 25। यस दिस इज माई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है सर, दिस इज योर स्टेटमेंट। यस ये मेरा स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? ये सही है कि गलत है? प्लीज टेल मी फास्ट। यस वेरी गुड, फॉल्स है ना। दिस स्टेटमेंट इज माय फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आंसर रॉन्ग हो। x plus 6 इज इक्वल टू 9, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं है। x plus 6 इज इक्वल टू 9 ये स्टेटमेंट नहीं है। दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 minus 6, मतलब x का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग आपको पता नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें भी हमें स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका नहीं है इसका मतलब।
फोर्थ वाला देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ टू रियल रूट्स। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे तो उसके कितने रियल रूट रहेंगे? दो रियल रूट रहेंगे। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट किसको बोलेंगे बेटा? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्टेटमेंट में किसको बोलूंगा? जो स्टेटमेंट आप ट्रू और फॉल्स है कि नहीं बता सकते हो, उसको मैं स्टेटमेंट है कि नहीं है वो बता सकता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको बता दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे थे, वो स्टेटमेंट आपको चेक करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। अगर राइट और रॉन्ग आप बता सकते हो, इसका मतलब स्टेटमेंट है। अगर आप नहीं बता सकते हो, मतलब स्टेटमेंट नहीं। कुछ ग्रामेटिकल अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है, क्वेश्चन सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, रिक्वेस्टिंग ऑर्डर वाले कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। सो दीज आर द अनदर टाइप ऑफ योर पर्टिकुलर। ठीक है। देखो यहाँ पे, सो फर्स्ट वाला क्या था? देखो फर्स्ट वाला 6 into 4 इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए बेटा। यस, दिस इज योर स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? एफ रहेगा। देखो ट्रूथ वैल्यू क्या होता है और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू रहेगा टी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू रहेगा एफ। सेकेंड वाला देखो, x प्लस सी इज इक्वल टू 9, ये स्टेटमेंट नहीं, दिस इज योर ओपन सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट नहीं है ये सेंटेंस है। याद रखना, इट इज एन ओपन स्टेटमेंट एंड हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। वो ओपन सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर डूइंग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं है अगेन। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्वाड्रेटिक